हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फिर से करेंगे आपका आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो मैं रीजनिंग के लिए क्वेश्चन लिया वो आपका फिगर से रिलेटेड ही क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, तो आज हम लोग फिर से आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बट इस बार आपका जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो आपका डिफरेंट सेट से मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 9 से 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 9 से 10 मार्क्स आपके हाथ में ही होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को अब शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ देख लीजिए आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट से लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस वीडियो का आप पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया वो मैंने आपको प्रीवियस में भी कराया था। ठीक है, बट उस प्रीवियस क्वेश्चन में मुझसे हल्का से मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने जिसका आंसर बता दिया था वो आपका 2, 4 और 5 मैंने बता दिया था, जबकि इसका आंसर होगा 2, 3, 4 होगा। ठीक है, तो कैसे होगा 2, 3, 4? जैसे कि मैं आपको बता दिया कि इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से हल्का से बता देता हूँ इसको किस टाइप से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फिगर से आप इलिमिनेट कीजिएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा, फिगर से आपको इसको इलिमिनेट करना है। तो देखिए पहले वाले फिगर में आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्रॉस किसी से जुड़ सकता है क्या? तो कोई फिगर से आपको जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा कुछ भी, तो ये आपका कनेक्ट होगा नहीं, यानी आपका ये गलत है। फिर ये दूसरा वाला देखेंगे तो एक कर्व टाइप का आपको इसे दिख रहा है और इसमें आपको दिख रहा है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ेगा। फिर आप तीसरा वाला में देखेंगे और ये अब पांचवा में पहले देखिए, तो पांचवे वाले में देखेंगे तो एक इस टाइप से है, तो देखिए ये किसी में आपको जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका ना तो इसमें जुड़ सकता है ना तो ये इसमें जुड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों कर्व है और एक आपका स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, मतलब ये आपका 5 नंबर भी नहीं होगा। यानी मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2, 3, 4। ठीक है, तो आप इसको अब चेक भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे चेक कीजिएगा मैं आपको फिर से एक तरीका बताता हूँ इसको किस तरीके से चेक करना है। तो एक काम कीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि डाउट है कि आपको आंसर में, तो आप कैसे चेक कर लीजिएगा? क्या कीजिएगा, पहले एक आपका स्क्वायर बना लीजिएगा, यानी आप एक वर्ग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ वर्क बना लिए। अब आप इसको ये सारे को आप पुट करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। तो देखिए पहले मैं 4 नंबर को यूज़ कर ले रहा हूँ। तो 4 नंबर का किस टाइप से फिगर है आपका, तो ये आप देख लीजिए, ये आपका यानी ये देख लीजिए मेरा 4 नंबर बन चुका है। ठीक है, यानी मेरा 4 बन गया। और अब देख लीजिए 2 नंबर को बना लेते हैं। तो 2 नंबर को मैं यहाँ से सिर्फ काट देता हूँ। तो अब देखिए मेरा 2 नंबर भी बन चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और मेरा 3 नंबर, ये आपको दिख रहा है, 3 नंबर भी मेरा बन चुका है, यानी मेरा 2, 3, 4 मिला के ये एक स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, तो यानी मेरा आंसर होता है 2, 3, 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए क्या पूछा गया आपसे, दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड देखिए मैंने आपको प्रीवियस में भी कराया था, आपसे वही पूछा था कि सीधी रेखाएं कितनी है, बट इसमें आपका फिगर थोड़ा अलग दे दिया है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन होता है ये थोड़ा सा आपका हार्ड टाइप से होता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी मत लीजिएगा। इसका अगर आप अच्छे से अगर आप जानते हैं किस तरीके से काउंट करना है तो आप इसमें कभी गलत नहीं करेंगे, वरना अगर आप नहीं जानते किस टाइप से आपको काउंट करना है तो आप इसमें जरूर गलत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जिसका आंसर भी था उसने आपका 15 टिक मारा था, जबकि इसका आंसर 22 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग इसको संभल के कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ इसको किस तरीके से काउंट करना है। तो चलिए किस टाइप से काउंट करना है, देखिए इसमें आप क्वेश्चन को ऐसे ऐसे काउंट मत कीजिए, कभी मत कीजिएगा। अगर ऐसे काउंट करेंगे तो आप जरूर गलत कर जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा क्या कीजिएगा, मैंने आपको बताया कैसे आप फिगर को बनाते हुए चलिएगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखिए पहले देखिए गिनते रहिएगा, 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये एक आपका 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, एक आपका 5 हो गया। ठीक है, छोटा सा देखिएगा क्योंकि लाइन कट रहा है, मैंने आपको बता दिया जब जब लाइन कटेगा कहीं भी आपका सेट, मतलब लाइन में अगर आपका क्रॉस करेगा वो आपका अलग अलग में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, एक आपका छोटा सा 6 हो गया, फिर एक आपका 7 हो जाएगा। अब ये तीनों को मिला के 7 हो गया, एक 8, ये 9, ये आपका 10, ये आपका 11, एक आपका 12, ये आपका 13। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते फिर 13, एक 14 हो गया, एक आपका 15 हो गया, एक आपका 16 हो गया, 17, 18 हो गया, एक 18 हो गया। ठीक है, अब एक आपका 19, 20, 21, ये आपका 22। तो ये रहा मेरा फिगर अब कंप्लीट हो गया। अब ये वाला देख लेंगे जो ऊपर में है, तो वो तो मेरा स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो अब कितना हो गया मेरा टोटल 22 हो गया, जो कि ये मेरा आंसर भी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया किस तरीके से आपको काउंट करना है। तो ये आप देखिएगा, कभी भी ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आपसे पूछेगा कि सीधी रेखा है कितना, तो आप इसमें देख के मार देंगे 2, मगर ये 2 नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक आपका इस तरीका से जाएगा और 2 आपका इस तरीका से होगा, 3 आपका पूरा होगा,
4 इस तरीके से होगा, 5 इस तरीका से होगा, 6 आपका इस तरीका से होगा। तो आपको इस टाइप से काउंट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए, आपसे फिर से क्या पूछा, बोला गया दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए आपको मैंने प्रीवियस में भी कराया था, पर यहाँ पास क्वेश्चन आपका अलग है, ठीक है। पूछा तो था आपका समकोण त्रिभुज ही, पर यहाँ पर जो आपका चित्र है वो आपका अलग है। उसमें आपको क्या था, जो मैंने आपका प्रीवियस में कराया था उसका चित्र आपका कुछ इस टाइप से था, और आपका भी शिफ्ट में अगर पूछा जाएगा तो आपको अलग ही थोड़ा सा चित्र कर दिया जाएगा। उसमें आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें देखिए आपका अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पास आपको फिर कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पास कैसे करना है, तो देखिए क्या करना है, सिंपल सा आपको अगर ऐसे काउंट करेंगे तो काउंट कर सकते हैं, मगर इसमें कन्फ्यूजन का संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कीजिएगा, एक छोटा सा आपका दिख रहा है समकोण त्रिभुज, और एक आपका बड़ा सा दिख रहा है, यही दो ठो आपको दिख रहा है। तो पहले छोटा वाले को काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4, यानी टोटल 4 है। छोटा वाला बड़ा वाला को देखिए, तो 1 और 2 यानी 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो वैसे 3 1 4, यानी टोटल बड़ा वाला कितना 4, यानी 4 4 8, ठीक है। तो इसे ऐसे बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है बी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए फिर से आपको क्या बोला गया है, यहाँ देख लीजिए, निम्न विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। तो मैंने आपको बता दिया कि आपसे बार बार पूर्ण वर्ग ही बनाने को बोलता है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें से फिर से 3 क्वेश्चन में आपको 3 से आपको वर्ग बनाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, पहले एक आपको दिख रहा है यहाँ से कोण बन के एक आपका नीचे से जा रहा है। तो देखिए ये किसी से जुड़ सकता है क्या, इसमें आप इस टाइप का फिगर में देखिए, कहीं आपको लग रहा है कि ये आपका किसी से कनेक्ट होगा या फिर आपके जुड़ेगा, तो देखिए किसी से नहीं होगा, मतलब आपका ये है ही नहीं। इसको तो आप काट दिए, यानी मेरा ये 1 नंबर कट गया। अब 2 नंबर को देखिए, तो अब देखिए 2 नंबर में आपको देखिए, ये देखिए 2 नंबर में क्या दिख रहा है, एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक यहाँ से दिख रहा है, एक यहाँ से दिख रहा है, यानी एक साइड से सिर्फ आपका ये मुड़ा हुआ है, यानी तिरछा है, ठीक है। इसमें भी देखिए तो एक साइड से ही आपको तिरछा दिख रहा होगा, और यहाँ भी देखिए एक साइड से ही तिरछा दिख रहा है, यानी ये तीनों मेरा जरूर आपका कनेक्ट होगा, जो कि आपका ये आंसर भी होगा 2 3 4 ही। बट 5 नंबर वाले में देखेंगे तो देखिए एक साइड से आपका यहाँ तिरछा हो रहा, 2 साइड से तिरछा हो रहा, जो कि ये मेरा कभी इससे कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबको समझना होगा, ठीक है। यानी मेरा 5 नंबर भी कट जाएगा तो 2 3 4 होगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, आपको स्क्वायर बना लेना है और फिर उसके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्क्वायर बना लिया, अब इसको बनाते चलते हैं। तो पहले 2 नंबर को मैं बना लेता हूँ, तो ये मेरा 2 नंबर बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 नंबर बन गया, और एक आप बीच से लाइन दे दीजिए। तो यहाँ मेरा देखिए ये आपका 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 4 नंबर भी कुछ इसी तरीका से है, 4 नंबर भी मेरा क्लियर हो चुका है, और ये 3 नंबर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी मेरा 2 3 4 ये सही होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए आपका इसमें क्या बोली गई है, दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्प से कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में एक ठो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने सीरीज बनाया था 2 4 6 8, आपसे पूछता है किस तरीके से पैटर्न चलता है, तो हम लोग बता देते हैं 8। तो आपका इस चित्र में आपका सीरीज टाइप से पूछा गया है, यानी आपका इससे ये आया, इससे ये आ रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि आगे आपका किस तरीके से चित्र बनेगा, ठीक है। तो आपको पैटर्न इसका आपको पता चलना चाहिए। तो हम लोग पैटर्न को खोजेंगे, तो पहले एरो है, तो पहले एरो का पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले वाले चित्र में आपका एरो का किस तरीके से मुंह दिखा रहा, तो ऊपर की ओर कर रहा है। फिर दूसरा वाले में देखेंगे तो आपका कहाँ यहाँ दिख रहा है, तीसरा वाला में देखेंगे तो नीचे जा रहा है, चौथा वाला में देखेंगे तो इधर जा रहा है, पांचवें वाले में देखेंगे तो फिर आपको ऊपर चल गया। मतलब आपको कुछ समझ आया, मतलब किस पैटर्न में चल रहा है, तो यानी आपका घड़ी का उल्टा दिशा से आपका ये चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो अब बोलिए आने वाला मतलब अब उस आगे में कौन सा होगा, तो मेरा अभी ये वाला था, ये 5 नंबर, तो मेरा आगे बने कौन होगा, तो इस साइड से होगा, ठीक है, इस साइड से होगा, यानी मेरा एरो का मुंह, सॉरी माफ कीजिए, एरो का मुंह इस साइड से होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में पहले देख लेंगे तो पहले वाले में तो होगा नहीं, ठीक है, दूसरे वाले में होगा नहीं क्योंकि इसका मुंह इस साइड है, तीसरे वाले में देखेंगे तो हो जाएगा क्योंकि मुंह इसका इस साइड है, और चौथे वाले में देखेंगे तो ऊपर में इसका मुंह है, तो यानी आपका चौथा वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सिर्फ तो 3 नंबर होगा, ठीक है। तो मेरे को ये वाला को अब चेक करने का जरूरत नहीं है, जो आपका बना हुआ एंड का साइन, ठीक है। तो यहाँ पास अगर आपसे ऑप्शन में 2 ठो आपका इस तरीका से रहता तो फिर आपको इसका पैटर्न जानने का जरूरत था, बट आपको पहले ही में आपका सभी 3 एलिमिनेट हो गया, तो मेरा इसलिए पता चल गया आंसर आपका 3 होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, इससे आपका समय कम लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्या बोला गया, आप दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। तो देखिए फिर से आपका वर्ग पूछा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस में मैंने नहीं कराया तो उसका अलग था, ठीक है, बट आपका इसी टाइप से था, ठीक है, तो उसमें भी आपको वर्ग ही बोला गया था। और अब देख लीजिए इसका डिफरेंट टाइप से आपका फिगर देके वर्ग ही आपसे पूछा है। तो इसको भी कैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्या कीजिएगा, देखिए आप ऐसे काउंट करेंगे छोटा फिर उससे बड़ा, ऐसे करके काउंट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पास जो ऑप्शन भी देता है वो आपका नियर अबाउट ही रहता है। तो आप अगर आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आप फिर गलत कर देंगे। तो कैसे करना है मैंने आपको बताया था, इससे कभी गलत नहीं होगा फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताया था। देखिए एक छोटा सा आपको वर्ग दिख रहा होगा, एक उससे बड़ा वर्ग है, और एक उससे भी बड़ा वर्ग है, और एक सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, यानी आपका चार टाइप का वर्ग दिख रहा होगा। चार टाइप का वर्ग मैं आपको दिखा देता हूँ, चार टाइप का वर्ग कैसे कैसे है। तो यहाँ देख लीजिए, एक आपको दिख रहा है छोटा सबसे, एक आपको इस टाइप का दिख रहा होगा जो आपका थोड़ा उससे बड़ा, फिर एक आपका इस टाइप का दिख रहा होगा बड़ा, फिर एक सबसे बड़ा। यानी सबसे बड़ा तो मुझे एक पता चल गया कि एक तो सबसे बड़ा। तो वैसे ही आप छोटा वाले को पहले काउंट कर लीजिएगा, फिर आप बीच वाले को काउंट कर लीजिएगा, फिर आपको ये वाला उससे बड़ा को काउंट कर लीजिएगा, फिर ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपका 22 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला इस तरीका से कभी भी गलत आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया आपसे, दी गई छवि से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखिए फिर से पूछा समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको बता दिया, उसी तरीका से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए कितना आपको समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर एक छोटा टाइप का दिख रहा है समकोण त्रिभुज, और एक आपको बड़ा टाइप का दिख रहा है, ठीक है, उससे बड़ा, यानी दो ही टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ काउंट कर लीजिए, तो छोटे वाले को देखिए एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार दिख रहा है, यानी छोटा वाला चार है। अब बड़ा वाले को काउंट कर लीजिए, तो बड़ा वाला यहाँ आपको दिख रहा होगा एक, और आपका दो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, तीन यहाँ से दिख रहा, चार यहाँ से दिख रहा, यानी मेरा टोटल कितना हो रहा है, बड़ा भी चार हो रहा है, यानी टोटल दोनों को मिला के 8 हो गया, जो कि मेरा ये आंसर भी हो गया 8, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपसे भी पूछा जाएगा तो समकोण त्रिभुज ही पूछा जाएगा, बट आपका जो फिगर रहेगा वो आपका अलग हो सकता है, या फिर आपको इसको थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा उल्टा कर दे, मगर आपका चीज़ आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैंने आपका इसी टाइप का ले लिया है। तो अब देखिए इस वाले में क्या बोला गया, फिर से आपको वर्ग ही निकालने बोला है, तो तीन को जोड़ के निकाल लीजिए। तो अब आप लोग कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पास आपको देखते साथ ही पता चल रहा है क्या, 4 और 5 तो आपका होगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि 4 नंबर आपका किसी से जुड़ने का लायक ही नहीं दिख रहा है। 4 नंबर अगर जुड़ भी जाता है थोड़ा देर के लिए, आपका इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ सकता है, तो इससे जुड़ेगा, बाद उसके बाद आपका ये दोनों को जुड़ के थोड़ी आपको बनाना, तीन टो को जोड़ना है, तो इससे फिर आपको पता लगता है, यानी ये दोनों आपका होगा ही नहीं। जो होगा कौन होगा, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ठीक है। तो आपको इससे आंसर पता चलता है, जो कि मेरा आंसर भी क्या 1 2 3 है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे बनाना है, जैसे चेक करना होगा तो कैसे तरीका से चेक करना है मैंने आपको बता दिया। एक आप स्क्वायर बना लीजिएगा, यहाँ पास देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर बन गया। अब आपको क्या करना है, इस तीनों को ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए पहले 3 नंबर आपको आराम से क्या करना है, इसको इस तरीका से कर लेना है, दिख रहा होगा ये मेरा 3 नंबर बन चुका है, ठीक है। अब 1 और 2, तो 1 और 2 में आप कहीं भी देखिए, 2 में पहले किस तरीके से दिया, इस तरीका से दिया, तो ये मेरा नीचे से भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो उस तरीका से हम भी इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। तो देखिए ये मेरा बन गया 2 नंबर, आपको दिख रहा होगा ये 2 नंबर बन गया, और एक मेरा 1 नंबर बन गया। तो मेरा बन गया ना 1 2 3 मिला के। आप चाहते तो आप ऊपर वाले को भी, ये वाला जो चीज़ दिया हुआ है वो आप ऊपर से भी कर सकते थे, तो आपका घुमा फिरा के बात वही होता है, ठीक है। तो यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इससे आपको चेक करने का मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इस टाइप का पैटर्न अब समझ आ गया, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपका डाइस से ले लिया, और ये आपका डाइस से यानी आपका पासा से आपका एक हर शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी आपको 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसको हल्का से समझ लीजिए, फिर आप इसको 5 से 10 सेकंड में आप इसको एकदम अच्छा से एकदम डेफिनेटली आंसर सही के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना होता है। देखिए आपसे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको 2 को पासा दे दिया जा रहा है, यानी आपको डाइस दे दिया जा रहा है। आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, देखिए डी के विपरीत साइड में कौन सा अक्षर मुद्रित है, ठीक है। यानी आपका डी से बोल रहा है डी के विपरीत में कौन सा अक्षर मुद्रित है, ठीक है, यानी आपको कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या होता है, अगर जब भी आपको 2 डाइस देगा तो आपको क्या खोजना है कि दोनों डाइस में आपको खोजना है कि कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, मतलब कौन सा नंबर आपको दोनों जगह दिख रहा है। तो यहाँ देखिए ए मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, ए मेरे को यहाँ दिख रहा है, और देखिए कोई अक्षर दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा कभी भी आपको ए को सिर्फ कॉमन दिखे, मतलब अभी आपको क्या दिखा, सिर्फ एक ही को अक्षर या नंबर आपको कॉमन दिख रहा है। कभी भी आपको 2 को दिखेगा तो उसका अलग तरीका होता है, मगर आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको एक ही को दिखेगा आपको कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पास आपको ए आपको दिख रहा है कॉमन है और एक ही नंबर है, तब आपको क्या करना है उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ए आपको कॉमन दिखा तो आपको क्या करना है ना, जो घड़ी जिस आपका डायरेक्शन में घूमता है
उसी तरीका से आपको लिखना है एक तरीका में। यानी आपका घड़ी इसी तरीका से घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज में घूमता है, घड़ी इसी तरीके से घूमता है। तो अब एक और यहाँ दिख रहा है तो इसको भी यहाँ से उल्टा घुमाइएगा, ठीक है। यानी यहाँ तक आ गया, मतलब सीधा घुमाइएगा तो यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है, मतलब इसी तरीके से आपको लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है, अब पहले वाले में देखिए, तो पहले क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, बी आया, देखिए बी आया ना इसके बाद, तो बी लिखिएगा। फिर क्या आया आपका, सी लिखिएगा, ठीक है। सी लिख लिए। तो अब उसी तरीके से ये बार दूसरे वाले पासा में देखेंगे तो पहले क्या आया आपका, ए आया, ए के बाद क्या आया, एफ आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, ई आया, ठीक है, आया। यानी मेरा हो गया दोनों पासा। अब देख लीजिए, यानी मेरा सी का जो पीछे होगा वो क्या होगा, ई होगा, और बी के जो पीछे होगा एफ होगा, और ए आपका दोनों जगह कॉमन है। और जो बचा कौन है, ए का पीछे आपका, तो ए का पीछे कौन होगा, तो डी होगा। यानी मेरा ए का पीछे डी है। अब आप क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा था आपसे, डी का विपरीत साइड कौन सा अक्षर मुद्रित है, यानी एक आपका डी का पीछे कौन होगा, तो ए होगा। मैंने आपको बता दिया। तो आपको आंसर भी क्या हो रहा है, आपको देख लीजिए, आपका ए नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी डी के पीछे ए है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बनाइएगा, एकदम अच्छे से बनाइएगा, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, मैंने इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लिया है, अलग शिफ्ट से उठाए हुए क्वेश्चन को। तो यहाँ पास आप लोग अब इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्या करना है, क्या पूछा आपसे, यहाँ देख लीजिए, लाल रंग के विपरीत भाग पर कौन सा रंग लगा है, ठीक है। तो लाल रंग का आपसे पूछे पुल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पास आपका कुछ भी रहे, नंबर रहे, लेटर रहे, कुछ भी लिखा रहे, तो यहाँ भी खोज लीजिएगा कौन सा कॉमन दिख रहा है। तो ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन दोनों साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ग्रीन दिख रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, एक ही को आपको दोनों जगह होना चाहिए, कोई मतलब एक ही नंबर आपको दोनों जगह नजर आना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसको इस तरीके से कीजिएगा। तो यहाँ पास आपको ग्रीन दिख रहा है, तो फिर से ग्रीन है, तो आप इसको घड़ी की जो जिस तरीका से डायरेक्शन में चलता है उसी तरीके से आपको लिखना है, मतलब आपको इस तरीका से आना है। और यहाँ भी देखेंगे तो इस तरीका से आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे कर लीजिएगा, ग्रीन, फिर आपको ब्लू, फिर आपका यहाँ रेड, फिर यहाँ इस तरीके से देखिए, इसको मैं इसमें लिखता हूँ तो ये आपका ग्रीन हो जा रहा है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, फिर आपका ये येलो हो जाएगा। चलिए, मैंने बना भी दिया आप लोगों के लिए, तो येलो हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी रेड का पीछे येलो आएगा, और ये ब्लू का पीछे ऑरेंज आएगा, ग्रीन ग्रीन कॉमन हो गया। तो बचा मेरा कौन, एक ब्राउन बचा, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, लाल रंग के विपरीत, तो मेरा रेड के पीछे कौन आ रहा था, लाल रंग के पीछे, तो लाल रंग के पीछे तो येलो आ रहा था। तो देख लीजिए, मेरा लाल के पीछे कौन है, तो येलो आंसर भी है, और मैंने आपको दिखा भी दिया येलो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, आराम से आप 5 से 10 सेकंड के अंदर में आराम से इजीली बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने आज आप लोगों को कराया, और आप लोग इसे देख के समझ लीजिए किस टाइप से आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।